औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये जो है आपके पास क्या है, खदीजा बच्ची ने बनाया है, टैज कॉलेज की हैं ये। इन्होंने देखें कितनी जबरदस्त तरीके से क्या चीज, न्यूट्रिशन एंड बैक्टीरिया, और ऊपर 4 किस्म की पहले डेफिनेशन लिख दी न्यूट्रिशन की, ठीक है, और फिर उसको 1 2 3 4 जो उसकी 4 बेसिस हैं उसके अंदर डिवाइड कर दिया, ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ को अलग कर दिया, और फिर नीचे डिस्क्रिप्शन दे दी। मतलब डायग्राम को कितने इन्होंने अच्छे तरीके से यूज करके सारी चीजें एक बता दी। मेहनत तो लगती है लेकिन चीज अट्रैक्शन में आ जाती है और इजी टू अंडरस्टैंड होती है। और सबसे बड़ा मकसद क्या होता है, नॉलेज शेयर करना। नॉलेज शेयर बड़ी खूबसूरती से हो जाती है, ठीक है ना। अगर आप नीचे नीचे अगर आप देखें, नीचे अगर आप मेरा ये अगर आपको शेयर हो रही है बेटा, पहले मुझे ये बताएं। यस सर। ठीक है ना। अब आपको नीचे देखें, ये पूरा मेरा व्हाट्सएप पे ये बेस शेयर हो रहा है, कितना हसीन लग रहा है सारा ना। और ये सब आप बच्चियों का ही बनाया हुआ है, आप लड़कों का ही बनाया हुआ है सारा ना, ठीक है ना। एक दो डायग्राम है आगे पीछे की, ठीक है। नेक्स्ट अरे बारी, ठीक है जनाब। अब दूसरी डायग्राम देखें, ये देखें ये कितना जबरदस्त इन्होंने थीम जो ली है। सेंटर में उन्होंने रख दिया है जनाब, ग्रोथ इन द बैक्टीरिया। बता रही है कि भाई बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ क्या होती है, वेरी रैपिडली होती है। और ग्रोथ किसे कहते हैं, बर्थ होती है और फिर वो बढ़ता है। और उसके लिए एनवायरमेंटल कंडीशन का बेस्ट होना जरूरी है। एनवायरमेंटल कंडीशन में डिस्कस करते हैं कि पीएच क्या है, टेम्परेचर और सारी चीज। अब उन्होंने फर्स्ट लैग फेज देखें कैसे लिया, ऑरेंज में जो लिया है। मैंने उनको कहा था बस कि उसके ऊपर नंबरिंग कर देंगे तो और मजीद चीज स्टडी जाएगी। उन्होंने ओके किया, अभी देखते हैं बाद में बना लेंगे, ठीक है। अब देखें लैग फेज है, फिर लॉग फेज है, फिर स्टेशनरी फेज है, और फिर डेथ एंड डेक्लाइन फेज है, ठीक है। ये उन्होंने बड़ा कनेक्टेड दिया है कि ये सारे फेज एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। और बेहतरीन उन्होंने मॉडल को इसके ऊपर अप्लाई किया कि बात बन जाएगी। और ऊपर लिखा सबसे, इन बैक्टीरिया देयर आर द 4 phases ऑफ द ग्रोथ, ठीक है। तो मतलब ये मॉडल फिटिंग इसको कहते हैं। ये दुआ बच्ची ने बनाया है, ये अभी तक मैंने नहीं देखा था, अभी देख रहा हूँ मैं ये, ठीक है ना। सबसे नीचे उन्होंने दिया डेक्लाइन फेज, फिर दिया स्टेशनरी फेज। सबसे पहले लैग है, फिर लॉग है, फिर स्टेशनरी है, डेक्लाइन है। जनाब मैं एक बात यहाँ पर करना चाहूंगा, आप लोग मुझे बताएं, मैंने आपके सामने 2 डायग्राम शेयर करी, 2 बच्चियों की बनाई हुई, ठीक है। आपने मैंने अभी आपको सामने 2 डायग्राम, एक येलो डायग्राम शेयर करी, दूसरी वाली डायग्राम शेयर करी। बताया दोनों में से बेस्ट कौन सी है? ये है फर्स्ट वाली। ना दें अपने, अच्छा खैर आपकी तो दोनों मुमताज की हैं, ठीक है। ये वाली ज्यादा बेहतर है, ये वाली ज्यादा बेहतर? सर ये सर्किल वाली। सर्किल वाली ज्यादा बेहतर है या कोन शेप वाली ज्यादा बेहतर? साइकिल वाली। सर्किल वाली। और कोई? साइकिल वाली ज्यादा बेहतर। सर्किल वाली ज्यादा बेहतर। और 5-6 पार्टिसिपेंट है इसमें, बाकी को बताएं। सर्किल वाली। हमजा भी कह रहे हैं सर्किल वाली, ठीक है। अब मारिज कौन सी वाली सही है बेटा, सर्किल या कोन शेप? सर सर्किल वाली बेहतर लगी। सब सर्किल वाले कह रहे हैं, वजह? सर क्योंकि उसमें पूरा प्रोसेस समझ आ रहा है ना, अच्छा एक्सप्लेन हुआ। फर्स्ट स्टेप पहले कौन सा है, फिर सेकंड स्टेप कौन सा है, फिर थर्ड स्टेप कौन सा है। अच्छा ठीक है। और हम आप दूसरा बताएं, वरीशा आप बताएं क्यों बेहतर? सर उसमें ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन हुआ हुआ और देखने में भी मॉडल अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है। और हमजा बताएं। यस सर, उसमें एक्सप्लेन अच्छा हुआ है, बात समझ आ रही है उसमें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है उसमें। मारिज आप बताएं बेटा। एक्सप्लेन अच्छा हुआ है, अट्रैक्टिव है, उसके अलावा कलरफुल है। अच्छा देखिए जनाब, कलरफुल तो ये भी है, अट्रैक्टिव ये भी है, और एक्सप्लेन भी हुआ है, ठीक है जनाब। मैं आपको बात बताऊं, ये दोनों मॉडल अच्छे हैं, लेकिन ये कौन वाला टेक्निकली सही है, इसमें एक टेक्निकली मिस्टेक है।
इस सर्किल वाले में एक टेक्निकल मिस्टेक है, जबकि कोन वाले में वो टेक्निकल मिस्टेक नहीं है। अब बताएं वो कौन सी मिस्टेक है, चलें देखता हूँ कौन बताता है। कोन वाले में स्टेप बाय स्टेप ज्यादा इजी दिखाया हुआ है। जी बेटा, कोन वाले के अंदर स्टेप बाय स्टेप ज्यादा इजी दिखाया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप तो इसके अंदर ही बड़ा अच्छा दिखा, स्टेप बाय स्टेप तो इसमें बड़ा अच्छा दिखा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, बीच के अंदर सेंटर के अंदर बैक्टीरिया। देखें एक बात पे गौर करें, तो मैं समझा देता हूँ चले आपको। सबसे पहला फेज कौन सा है? लैग फेज। दूसरा कौन सा है? लॉग। तीसरा स्टेशनरी, चौथा डेक्लाइन। अब मुझे बताइए क्या लैग, लॉग, स्टेशनरी और डेक्लाइन फेजेस के अंदर, मैं इस वाले डायग्राम पे लेके जाता हूँ आपको, क्या सब के अंदर बैक्टीरिया की क्वांटिटी एक ही होती है? नहीं सर, किसमें अलग अलग होती है। डिफरेंट होती है सर। किस किस में ज्यादा होती है? डिफरेंट है भाई यकीनन शुरू के 2 में ज्यादा होगी, लैग के वक्त जब Yes. पैदा हो रहा है और लॉग जब वो अपनी प्रोडक्शन कर रहा है, अपनी डिवीजन कर रहा है, ठीक है ना। स्टेशनरी में कम होगी और डेक्लाइन में सबसे बहुत कम होगी। बहुत कम होगी। लेकिन खदीजा के इस मॉडल के अंदर हम ये चीज अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। स्टेप वाइज बड़ी अच्छी बनी हुई है, डायग्राम बहुत जबरदस्त बनी हुई है, अट्रैक्टिव कलर भी लिए हैं, बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन भी दी है, नॉलेजफुल भी है। लेकिन इसके अंदर ये टेक्निकल मिस्टेक है कि सारे स्टेजेस एक जैसे बने हुए, इसमें हम क्वांटिटी को मेजर नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हम असल में लैग, लॉग, स्टेशनरी और डेक्लाइन में बैक्टीरिया की क्वांटिटी पे बात कर रहे हैं। ऐसा ही है ना? तो यस सर। यस सर। अब देख, अब आप जरा इस वाले मॉडल को जरा मेजर सर करो। दोनों भी ऐसे ही किया है कुछ के ना, लैग और लॉग में बहुत ज्यादा है लेकिन स्टेशनरी और डेक्लाइन में कम है। किसमें? राउंड सर्किल में? नो सर, कौन कौन में? सर कौन में? कौन में देखिए हम ये चीज अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, हम सिर्फ टेक्निकली बात ढूंढ रहे हैं, बाकी तो ओवरऑल दोनों मॉडल बड़े फिट है। कि आप सबसे ऊपर देखिए लैग फेज ज्यादा है, लॉग भी तकरीबन उसके बराबर ही है, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम दे दिया, लेकिन यहाँ बराबर होना चाहिए था, ठीक है ना, यहाँ थोड़ा सा बराबर ही हो जाता बेहतर था। लेकिन स्टेशनरी में कम है और डेक्लाइन में उससे भी कम है। ये एक टेक्निकल बात जो इस मॉडल के अंदर उस मॉडल से ज्यादा है। तो हमने मॉडल को फिट करते हुए टेक्निकलिटीज को लाजमी रखना था। देखिए मैं आप लोगों को ये चीजें सिखा रहा हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा बेहतरीन काम खदीजा करती नजर आ रही है, दुआ करती नजर आ रही है, वरीशा है और जमाली है, एक लड़का है मजहर जमाली, वो काम कर रहे हैं, कुछ मारिज थोड़ा सा अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बाकी रिटर्न तो कर रहे हैं सारे, लिख तो रहे हैं सारे, मतलब बहुत सारे लिख रहे हैं, लेकिन वो सिंपल नोट्स बना रहे हैं, ठीक है ना। एक अपना गौतम लड़का है, वो भी कुछ बेहतर काम करने की कोशिश कर रहा है माशाल्लाह। देखिए हमारी मेहनत से अगर आप 6-7 बच्चे भी समझ में आ जाती है ना आपको, बाद 8 बच्चे भी किस तरीके से पढ़ा जाता है, समझा जाता है, बुक रीडिंग किस तरीके से की जाती है, और हमारी कामयाबी है इसके अंदर ना। जरूरी नहीं कि हम पूरी दुनिया को सुधारें, हम अगर 8-6 बच्चों को भी सही तरह ट्रैक पर ले आते हैं कि स्टडी कैसे की जाती है, फिर इन स्टडीज से जो है वो हकीकती मारिफ इस्लामी यानी कि साइंस और कुरान को किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जाता है साइंस के जरिए से, तो ये हमारी बख्शिश का जरिया है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये मॉडल में 2 खास बात आ गई थी, इसलिए अब इसने ये दुआ नहीं, दुआ का ही बना हुआ है, इसने फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक को अलग करके एक बुक के स्टाइल में दे दिया। इससे क्या होता है? अट्रैक्शन होती है, बंदा पढ़ने की ख्वाहिश करता है। इन्होंने भी देखे अब पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को इन्होंने अलग अलग कर दिया न्यूट्रिशन बेसिस के ऊपर, ठीक है। देखिए ये एक मॉडल बनाया था ग्रोथ का, ठीक है ना, ये बनाया है जनाब वरीशा ने। वरीशा ने काफी अच्छा काम किया, ग्रोथ मॉडल को उसने इन्होंने इस तरीके से डिस्क्राइब किया। लेकिन इस मॉडल में एक इशू ये आ रहा है, सीक्वेंस थोड़ी सी सेट नहीं है। अच्छा है, कलरफुल बहुत अच्छा है, डिस्क्रिप्शन बड़ी अच्छी दी हुई है, ठीक है ना, मैंने इसको स्टडी किया, बहुत अच्छा बना हुआ है। बस मैंने इनको एक ये वो दी थी सजेशन कि कंट्रास्टिंग कलर यूज करें ताकि इजी टू रीड हो, आसानी से पढ़ सके इसको, ठीक है जनाब। ये तो कल वाला मॉडल था हमारा, ये भी हमारी किसका, खदीजा का बनाया हुआ है। इसके अंदर शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया पे बात की गई थी, ठीक है ना। आप यकीन करें अगर आप ऐसे नोट्स बना के किसी को शो करेंगे ना, तो वो हैरत में पड़ जाएगा कि आपने बनाया क्या है। वो आपके पूरे नोट्स को पढ़े बगैर रहेगा नहीं, और उसके पास भी बहुत सारी नॉलेज आ जाएगी। मतलब हमारी बुक्स, हम यही कहते हैं ना कि हमारी बुक्स यार अट्रैक्टिव नहीं है, इसके अंदर ज्यादा इंटरेस्टिंग वे के अंदर टॉपिक्स बयान नहीं किए हुए,
तो हम क्या करते हैं कि किताब आपको बोरिंग लगती है, थोड़ी सी ब्लैक एंड व्हाइट लगती है, ज्यादातर लिखा हुआ होता है, तस्वीरें कम होती हैं, तस्वीर होती भी है तो वो नॉन कलर्ड होती है, इसलिए थोड़ा सा इशू है। ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, तो ये तो चले हो गया आपकी असाइनमेंट्स के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू हो गई। ठीक है, अल्लाह को और तौफीक अता फरमाए अपने असाइनमेंट्स के बेहतरीन बनाने में। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी, कि आपकी जो हमारे पास हम करते हैं शेयर आपके साथ आपका अपना टॉपिक। ठीक है ना। एक बात मुझे बता, हाँ मैंने सारे लेक्चर जो पिछले 4-5 लेक्चर्स थे जो अभी तक अपलोड नहीं हुए थे वो सब कर दिए, और आप YouTube चैनल पे जाके उन लेक्चर्स को जो है ना वो बआसानी उस पर लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो टाइम नहीं था तो मैंने सारी एडिटिंग करके अपडेट कर दिए सारे ना यूट्यूब के ऊपर, फर्स्ट ईयर के भी लेक्चर और इंटर के भी लेक्चर सारे कर दिए, तो वहां से आप अपने लेक्चर्स ले सकते हैं जिसका जो मिस हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं किंगडम प्रोकैरियोटे के अंदर, आज हम बात करते हैं। अच्छा देखिए, हमारे पास लास्ट जो हमने गुफ्तगू करी वो करी बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन पर। ठीक है, और न्यूट्रिशन के बाद हमने इसमें करी थी ग्रोथ फेज पे, ये आगे ग्रोथ फेज, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डेथ एंड डेक्लाइन फेज। ठीक है बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे बताया कोई इशू तो नहीं है, आवाज आ रही है? हेलो बेटा, मुझे बताया आवाज आ रही है क्लियर सब चीजें? यस सर, अब आ रही है। हेलो, यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है। अच्छा, ये अब स्क्रीन शेयर हो रही है आपके सामने? सर अभी होने, यस सर हो रही है। हो गई। देखिए, हम बात कर रहे हैं ये हो गया लैग, लॉग, स्टेशनरी फेज के ऊपर हमने 2 मॉडल भी बड़े अच्छे डिस्कस कर लिए जो खदीजा ने और दुआ ने बनाया। देखिए, यही होता है जब कंपटीशन में काम होता है ना, तो इंसान सीखता है, लर्निंग करता है। ये एक दूसरे को कम या आगे नीचे दिखाने के लिए नहीं होता। ये क्या होता है कि नॉलेज शेयरिंग इंसान कामयाब करती है, नॉलेज शेयर इंसान को कामयाब करती है। आपको बेस्ट समझ में आया, दूसरों को समझाया ताकि आप मजीद समझ सके। दूसरे को कोई बात समझ में आई जिस तरह वो आपको समझ आएगा। ठीक है, इस तरह टेक्निकल स्टडीज भी वो इंसान कर लेता है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, आपकी इस बुक के अंदर रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया नहीं दिया हुआ, डायरेक्टली इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया पर आ गए कि एक बैक्टीरिया की क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि मिस यूजेज एंड यूजेज ऑफ द एंटीबायोटिक्स, और नहीं उसके अंदर इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, कहाँ बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, कहाँ बैक्टीरिया हमारे लिए खतरनाक है। लेकिन हमने आज पढ़ना है जेनेटिकल रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। क्या पढ़ना है? जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है ना जनाब, बैक्टीरिया कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं उसके लिए हमारे पास कुछ, आवाज नहीं आ रही। योर कनेक्शन इज अनस्टेबल। आवाज डिस्टर्ब है मेरी बेटा? यस सर, अभी सही आ रही है, लेकिन सब आ रही है। चले हम कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर करते हैं। जेनेटिक रिकम्बिनेशन हमने स्टडी करना है। जेनेटिक रिकम्बिनेशन के लिए कुछ डायग्राम्स मैंने आपके लिए निकाली है जिससे हम इजी टू अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि बैक्टीरिया की जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन है वो किस तरीके से होती है। कि बैक्टीरिया, अच्छा जेनेटिक रिकम्बिनेशन की डेफिनेशन भी आपको भी समझा देते हैं हम कि व्हाट इज द जेनेटिक रिकम्बिनेशन। जेनेटिक रिकम्बिनेशन कैसे कहते हैं बेटा, कि जेनेटिक लफ्ज निकला है जीन से, यानी कि, और जीन रिकम्बाइन यानी कि दोबारा मिलना, री मींस अगेन, कंबाइन मींस मिलना, दोबारा मिलना।
किसके अंदर? दो बैक्टीरिया के अंदर जीन्स का आपस में ट्रांसफर होना, एक्सचेंज होना, मिलना। मतलब ए बैक्टीरिया और बी बैक्टीरिया दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे? ए बी से थोड़ी सी जीन लेगा, इस तरह बी ए से थोड़ी सी जीन ले लेगा। तो जब दोनों की जीन आपस में एक्सचेंज हो जाएगी, दिस प्रोसेस इज नोन एज द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। डायग्राम शो हुई आपके सामने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की? नो सर, अभी नहीं हो रही। आइकन नजर आ रहे हैं, पिक्चर नहीं नजर आ रही। नो सर। अब बताइएगा, थोड़ी देर में आ जाएगी। यस सर, अब हो रही है। ठीक है, यस सर, अब नजर आ रही। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं हम? जेनेटिक मटेरियल, यानी कि देखें वर्ड लिखा हुआ बड़ा बड़ा, जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर जीन का रिकम्बाइन होना, मिलना, आपस में एक दूसरों के साथ ताल्लुक करना। अच्छा, और हमने ये बात आपको पहले दिन वाज़ेह तौर पर बताई थी कि बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी के अंदर बहुत ज्यादा बिखराव है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है उसकी। क्यों है? क्योंकि बैक्टीरिया इंटरनली जीन बहुत ज्यादा एक्सचेंज करता है, जिसकी वजह से उसकी आने वाली नस्ल में जबरदस्त वेरिएशंस आती है, जबरदस्त तब्दीलियां आती है। और जीन का दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान में मिलना का सबसे बड़ा रीजन ही ये है कि आने वाली नस्ल के अंदर जो है वो क्या किया जाए? वेरिएशंस आए, पॉजिटिव वेरिएशंस आए, नए नए कैरेक्टर्स उसके अंदर आए। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब द combination of the two bacteria, the recombination of the two bacteria and exchange their genetic material through amine, किसी जरिए से, ठीक है ना? The transfer of the genetic material from one bacteria to the another bacteria, this is known as the genetic recombination on the basis of the environmental condition। ये बहुत सारी तो सिंपल डेफिनेशन क्या बनती है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की? The transfer of the genetic material from one bacterium to another bacterium, this is known as the genetic recombination। बहुत सिंपल और सादा। इसकी पहली कंडीशन है जो ग्रीन से लिखी हुई है, वो लिखी हुई है ट्रांसफॉर्मेशन। ये लिखी हुई ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरी है कॉन्जुगेशन, तीसरी है ट्रांसडक्शन। आपकी बुक में पहले कॉन्जुगेशन लिखा है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, फिर ट्रांसडक्शन लिखा है। नो वरी, नो प्रॉब्लम, वो आगे पीछे भी कर सकते हैं आप, क्योंकि तीनों सेट्स अलग हैं, कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहला स्टेज है, दूसरा स्टेज है, तीसरा स्टेज, तीनों चीजें अलग अलग। ट्रांसफॉर्मेशन कह रहा है, अच्छा पहले हम कॉन्जुगेशन समझ लेते हैं, रेड वाली। कॉन्जुगेशन कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब, ठीक है ना? कॉन्जुगेशन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपकी, हमने पढ़ा था ना, पिलाए जो स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया के अंदर, जो कि बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के अंदर से आ रहा होता है और बाहर तक जा रहा होता है। वही कनेक्शन दूसरे बैक्टीरिया से कनेक्ट होके इंटरनली एक होलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जो कनेक्ट कर देता है दो बैक्टीरिया को। देखें ये रहा, टू बैक्टीरिया को आपस में इसने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया, ठीक है जनाब? ये कनेक्शन, ये रहा कनेक्शन, ये दोनों बैक्टीरिया क्योंकि अब आपस में कनेक्ट हो गए, द कनेक्शन इज नोन एज कॉन्जुगेशन ट्यूब। ये कनेक्शन क्या कहलाता है? कॉन्जुगेशन ट्यूब। ट्यूब कहते हैं इसको हम कि जिसके अंदर से होलो स्ट्रक्चर हो, तो ये होलो स्ट्रक्चर अंदर से दोनों बैक्टीरिया को आपस में लिंक करा देता है, जोड़ देता है। तो आपस में इस तरीके से ये जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है ना? देख लें आपके जेनेटिक मटेरियल इस एक डायग्राम के डायग्राम 1 और 2 के अंदर एक्सचेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो कॉन्जुगेशन क्या डेफिनेशन बनी? द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अनदर बैक्टीरियम थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब, दिस इज नोन एज द कॉन्जुगेशन। सिंपल बात हो गई। अच्छा, ये वायरस, ये बैक्टीरिया ने क्यों जीन एक्सचेंज करे? इसलिए फॉर वेरिएशन। इसका रीजन क्या है? हमने दो चीजें पढ़नी है कि वजह क्या है किसी जीन के ट्रांसफर होने की और कैसे, बस दो चीजें। किस वजह से ट्रांसफर हो रही है और कैसे ट्रांसफर हो रही है, हम दो चीजें अंडरस्टैंड करें, ठीक है? तो यहाँ हमने कॉन्जुगेशन की पढ़ी, भाई किस वजह से ट्रांसफर हो रही है, यानी किस जरिए से ट्रांसफर हो रही है, वो जरिया कौन सा है? कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्यों ट्रांसफर हो रही है? क्योंकि आने वाली बेबीज के अंदर वेरिएशन लेके आनी। सिंपल, ये तो एक नॉर्मल ऐसा प्रोसेस है जो बैक्टीरिया में होता ही रहता है। दूसरा है जनाब आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रीन कलर से जो लिखा, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। ट्रांसफॉर्मेशन देखिए यहाँ भी क्या कर रहा है कि दो बैक्टीरिया है, उनकी आपस में जीन एक्सचेंज हो रही है। ये पहला बैक्टीरिया इससे सिर्फ सर्किल था,
ये दूसरा बैक्टीरिया, इसके अंदर सिर्फ 2 किस्म की यानी कि थ्रेड लाइक जीन थी। अब आप तीसरे बैक्टीरिया में देखें सर्किल भी आ गया और थ्रेड लाइक जीन भी आ गई। ठीक है जनाब। अब जब इस बैक्टीरिया ने डिवाइड किया तो जो इसका बेबी बना ये वाला, उसके अंदर सर्किल वाली जीन भी है और वाली जीन भी है, और कुछ जो है अरेंजमेंट का भी चेंजेस है, तब्दीली है। क्यों है? ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी क्या हो रहा है, जीन एक्सचेंज हो रही है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। रीजन क्या है? एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन, दिस इज नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन। एनवायरमेंटल कंडीशन की मुराद क्या है जनाब, कि अगर कुछ हॉट एरिया वाले बैक्टीरिया कूल्ड एरिया में चले जाते हैं, हैदराबाद से मरी चले जाते हैं, मरी चले जाते हैं, चाकी चले जाते हैं, बलोचिस्तान के किसी एरिया में चले जाते हैं, कोयटा चले जाते हैं किसी इंसान के जिस्म के साथ या कपड़ों के साथ, तो जो उन दो बैक्टीरिया उस कूल्ड एरिया के अंदर रहने के आदी नहीं है, तो वो फिर जब वहां पहुंच जाएंगे तो वहां के जो बैक्टीरिया होंगे वो उनसे जीन एक्सचेंज करेगा, इसलिए कि वहां के ठंडे एरिया में रहने वाले बैक्टीरिया के पास कूल्ड टेम्परेचर रेजिस्टेंट जीन मौजूद होगी, उससे वो जीन लेगा ताकि खुद को उस ठंडे एनवायरनमेंट में सरवाइव करवा सके। इसी तरीके से कोई गर्म एरिया से ठंडे एरिया में आ जाता है, ठंडे से गर्म में आ जाता है, कोई वहां से कोयटा शोयटा के इलाके से हैदराबाद में या सिब्बी में या सखर में चला जाता है, तो फिर वो वहां के बैक्टीरिया से जीन एक्सचेंज करेगा ताकि वो गर्मी को रेजिस्ट कर सके और टेम्परेचर रेजिस्टेंट जीन कर सके। दो हो गए हमारे पास, कॉन्जुगेशन, फिर कॉन्जुगेशन क्यों, ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू, एक मिनट बेटा मेरी कॉल आ रही है। ठीक है बेटा, सॉरी इंपॉर्टेंट कॉल आई थी वरना अटेंड नहीं करता। अच्छा ठीक है, अब थर्ड, पहले क्या हो गई, कॉन्जुगेशन ट्यूब के जरिए, दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन एनवायरनमेंट के जरिए से, तीसरी पे बात करते हैं हम ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन कह रहा है कि the transfer of the genetic material from one bacterium to the other bacteria due to third party, कोई तीसरी चीज उसको इन्वॉल्व करेगी, परेशान करेगी, तीसरी चीज की वजह से दो बैक्टीरिया आपस में जीन एक्सचेंज करेंगे, वरना उन बैक्टीरिया को जीन एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है, वो बैक्टीरिया इजीली अपने कॉन्जुगेशन से जीन एक्सचेंज करते रहते हैं। लेकिन अगर ट्रांसडक्शन मतलब कोई थर्ड पार्टी उनको डिस्टर्ब करेगी, और वो थर्ड पार्टी में आप वाज़ेह तौर पर देखें कि यहाँ बैक्टीरिया बैठा हुआ है, वायरस बैठा हुआ है, देख रहे हैं ना आप, ठीक है ना। अब ये वायरस इसके अंदर बैठा हुआ है, उस वायरस से इसके अंदर जीन ट्रांसफर करिए, इस बैक्टीरिया में अलग की, इसमें अलग की, बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर, यहाँ उसमें तो अभी फिलहाल बैक्टीरिया, वायरस ने अपनी जीन डाली, लेकिन वायरस की जीन बैक्टीरिया की जीन के साथ मिल जाएगी, बैक्टीरिया मरेगा नहीं, बैक्टीरिया अपनी सेल साइकिल चलाता रहेगा। हम बात कर रहे हैं इस वक्त लाइजोजेनिक बैक्टीरियोफेज वायरस की साइकिल की, याद आया कुछ? तो उसके अंदर हमने देखा था वायरस ने अपनी जीन भी डाली थी, बैक्टीरिया पे पार्शियली कंट्रोल हुआ था, पूरा कंट्रोल नहीं हुआ था, और बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ कर रहा था, लेकिन जितने भी बेबीज बॉर्न कर रहा था बाइनरी फिजन से बैक्टीरिया अपने बेबीज ग्रोथ कर रहा था, हर बैक्टीरिया के अंदर वायरस की जीन भी मौजूद थी। तो वायरस अपनी जीन भी बैक्टीरिया अपनी जीन भी दे रहा था और वायरस की जीन को भी ट्रांसफर कर रहा था, ठीक है ना। तो दैट इज द ट्रांसडक्शन ड्यू टू द थर्ड पार्टी, तीसरी पार्टी की वजह से ये जीन ट्रांसफर होती है, ठीक है जनाब। ये बात समझ में आई, डायग्राम समझ में आई? मैं आपको मजीद डायग्राम भी शो करता हूँ इसके वाले, इसके बारे में मुझे बताया कि ये डायग्राम समझ में आ रही है? Yes, sir. सबकी समझ में आ रही है? यस सर। मैं आपको मजीद कुछ डायग्राम शो करता हूँ बैक्टीरिया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के हवाले से।
अच्छा बेटा, ये नजर आ रही है? यस सर। रीडिंग करें इसकी, ट्रांसडक्शन ट्रांसलेशन की रीडिंग करें। genetic recombination in which a DNA fragment is transferred from one bacterium to another by a bacteriophage. ठीक है ना, बाया बैक्टीरियोफेज वायरस, यानी कि अब बैक्टीरियोफेज एक वायरस है और ट्रांसफर किसके दो के दरमियान कर रहा है? बैक्टीरिया के दरमियान। पता लगा कोई थर्ड चीज मौजूद है दो बैक्टीरिया के दरमियान, ठीक है, जो कि जीन को ट्रांसफर करा रही है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। अब इसमें बैक्टीरिया मजबूर है ये काम करने पे, खुशी से ये काम नहीं कर रहा, ट्रांसडक्शन हो रही है, वायरस उसके अंदर अपने जीन को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास ट्रांसडक्शन। दूसरी मैं आपको एक और शेयर करता हूँ ट्रांसडक्शन के अलावा। अच्छा बच्चा, याली शेयर हुई व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द कॉन्जुगेशन? यस सर। ठीक है, पढ़े वरिष्ठ बेटा, क्या लिखा हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप? Donor cell attached to a recipient cell with its pilus. The pilus draws the cells together. Number 2, the cells contact one another. शाबाश। Number 3, one strand of plasmid DNA transferred to the recipient. Number 4, the recipient synthesis a complementary strand to become an F positive cell. The donor synthesizes a complementary strand, restoring its complete plasmid. ठीक है, देखिए अब यहाँ क्या हो रहा है कि प्लाज्मिड कहते हैं आप पार्ट ऑफ द जीन, पोर्शन ऑफ द जीन, ठीक है ना, एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द जीन। अब आप शुरू से देखिए, पहले दो बैक्टीरिया दूर थे, उन्होंने जैसे उन्होंने बिल्कुल वरिष्ठ ने पढ़ा, बिल्कुल 1 2 3 4 स्टेप बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखे हुए हैं। ये देखिए फर्स्ट स्टेप के अंदर ये क्या हो रहा है कि ये आपस में करीब आ रहे हैं और आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। सेकंड में क्या हो रहा है? अच्छा, ये F पॉजिटिव है, ये F माइनस। ये प्लस और माइनस सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है, माइनस और प्लस की नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की बात नहीं है कि मतलब ये F प्लस है और ये F माइनस है। F प्लस जो देगा, F माइनस जो लेगा, ठीक है। हालांकि दोनों ने ही जीन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना है, यानी जो फंक्शन प्रोसेस स्टार्ट करेगा वो F प्लस हो गया। अच्छा, अब नीचे आ जाइए, थर्ड में क्या कह रहा है कि वन स्ट्रैंड ऑफ द प्लाज्मिड डीएनए ट्रांसफर टू द रेसिपिएंट, मतलब लेने वाला, ठीक है, रेसिपिएंट रहने वाला। इसी तरीके से सबसे फोर्थ स्टेज में देखें आप कि अपने अपने ये बी के अंदर लास्ट डायग्राम में F प्लस और F माइनस अपनी अपनी जीन से मौजूद है, लेकिन एक प्लाज्मिड डीएनए एक नया बन गया इनके पास, ये आ गया और एक ये आ गया एंड में। इस तरह क्या हुआ, दोनों बैक्टीरिया ने आपस के अंदर अपने जीन को एक्सचेंज कर लिया, ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन भी समझ में आ गया हमको और ट्रांसडक्शन भी समझ आ गया। अब मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन की भी एक डायग्राम मैंने फाइंड आउट की थी, अगर मुझे मिल जाए वो होगी इसी में, कि मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन भी ट्रांसफॉर्मेशन मिल गई, शुक्र। ठीक है, अभी ये स्टडी कर लेते हैं, इसके बाद लास्ट टॉपिक हम एक और स्टडी करेंगे। जी बेटा, ये डायग्राम शो हो रही है ट्रांसफॉर्मेशन की? यस सर। पढ़ा जरा इसको। यस सर, हो गया। हाँ मदर, आप पढ़े इसको जरा, रीडिंग करें। Transformation. The simplest way to transfer genetic information is for one cell to release DNA into the medium and for another cell to import it. The transfer of pure or naked DNA from one cell to another is known as transformation. ठीक है ना, क्या करा है कि बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई इतना कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, लेकिन यह एनवायरमेंटल वाली बात इन्होंने थोड़ी सी जो है वो थोड़ी सी एस्केप कर दी कि ड्यू टू द एनवायरमेंटल रीजन नहीं बताया। रीजन तो उन्होंने पिछले कॉन्जुगेशन वाले में भी नहीं बताया, तो प्रोसेस बताया सिर्फ, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया ट्रांसफर हो रहा है, और सिंपली जो देखिए इसके पास पिंक था, इसके पास ब्लू था, और लास्ट वाले में क्या है, पिंक एंड ब्लू दोनों है ना। समझ आ रही है बात? जरा देखें, रिप्लाई करें, अपना माइक खोल के रखें पहले। Yes. यस सर।
पहले के Yes, पास sir. सिर्फ पिंक है, दूसरे के पास क्या है, ब्लू है। उसने अपने पिंक स्ट्रैंड थोड़े से ब्लू की तरफ शेड किए, वो पिंक स्ट्रैंड ब्लू के अंदर इंसर्ट हुआ और फिर वो ब्लू एंड पिंक दोनों मिक्स हो गए। यानी इसके बाद है कि जो तीसरा वाला है, ये जो बैक्टीरिया ने बना, इसके पास पिंक वाले और ब्लू वाले दोनों की कंडीशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगे। अब चाहे कूल्ड का हॉट में आए, हॉट का कूल्ड में जाए, इस तरह कोई, तो मैंने आपको एक टेम्परेचर की एग्जांपल दे दी, इस तरह बहुत सारी और भी एग्जांपल्स हो सकती है। तो हमारा इस तरह जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया का टॉपिक खत्म होता है कि हाउ द बैक्टीरिया ट्रांसफर देयर जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अदर बैक्टीरिया, उसके कौन कौन से रीजंस हैं और कौन कौन सी सोर्सेज हैं। ठीक होगी बात। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि द क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, कि फ्लैजिला की बेस के ऊपर बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन तो जो है हम अभी देख लेते हैं। यस, ये अच्छे डायग्राम सब बेटा नजर आ रही है वाली? Yes. Yes, Yes, sir. sir. The figure 8 पर लिखा हुआ है flagellation types और in bacteria। देखिए ये लिखा हुआ डायग्राम के लिए, flagellation types in bacteria, यानी कि बैक्टीरिया की टाइप्स फ्लैजिला की बुनियाद पे। अगर कोई बैक्टीरिया सिर्फ एक रखता है तो उसे क्या कहते हैं हम? ये लिखा हुआ, आप लोग बताएं क्या क्या मसला है, क्या 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 चीज है। चलिए शाबाश। Monotricious. मोनोट्राइकस मतलब इसके पास सिर्फ एक फ्लैजिला। शाबाश। बाकी कोई बताए, जल्दी बताते रहे। Amphitrachus. हाँ, एम्फीट्राइकस मतलब जिसके दोनों साइड पर हो। सर दोनों एम्फी मतलब बोथ, बोथ मतलब दोनों। हाँ, दोनों साइड के ऊपर। ठीक है ना जनाब। फिर आगे आपके पास लोफोट्राइकस, LOPHOTRIC। लोफो कहते हैं जनाब, LOPHO, लोफो कहते हैं अ टफ ऑफ द फ्लैजिला। टफ किसे कहते हैं? बंच ऑफ द फ्लैजिला, गुच्छे को, फ्लैजिला के गुच्छे को। कहना कि किसी एक साइड के ऊपर गुच्छा हो, एक फ्लैजिला ना हो, सेवरल हो, 2 4 6 10 12 14 18, में आपको और भी डायग्राम शो करता हूँ। ठीक है ना, लोफोट्राइकस। ठीक है, इसी तरीके से पेरीट्राइकस, अच्छा नहीं ये देखिए सेफेलोट्राइकस लिख दिया उन्होंने। अब सेफेलोट्राइकस को आप, लोफोट्राइकस को एम्फीट्राइकस भी, एम्फीट्राइकस इन्होंने यहाँ लिख दिया, एम्फीट्राइकस इन्होंने सिंगल में दे दिया। सेफेलोट्राइकस इन्होंने किसको कह दिया कि हेड पर भी और टेल पर भी बंच हो। ये जो स्पायरोचीट्स बना हुआ ना आपके पास, जो कौन सा वाला बना हुआ है ये, स्क्रू शेप, ठीक, विब्रियो शेप, कॉमा शेप कह लें इसको, स्क्रू शेप कह लें। ठीक है, स्पाइरिला जिसकी सही नाम है। अब इसके दोनों बेसिस के ऊपर टफ ऑफ द फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो उन्होंने सेफेलोट्राइकस, सेफेल कहते हैं वैसे हेड को, यानी हेड पर भी और टेल पर भी दोनों साइड पर बंच मौजूद हो। ठीक है ना। इसी तरह ए ट्राइकस, ए मतलब विदाउट ट्राइकस, कोई फ्लैजिला इसके अंदर मौजूद ना हो। पेरीट्राइकस, पेरी मतलब पेरिफेरल, चारों तरफ जो है वो बैक्टीरिया के फ्लैजिला मौजूद है। मैं आपको और भी डायग्राम शो करता हूँ, इससे भी और वाजे और अच्छी डायग्राम्स मैंने फाइंड आउट की थी, वो भी आपको दिखा देता हूँ। सर ए ट्राइकस के पास फ्लैजिला नहीं होता तो वो मूवमेंट नहीं करता? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ए ट्राई के पास फ्लैजिला नहीं होता, लेकिन उस एक इतना छोटा सा फ्लैजिला उसके पास होता है कि दैट इज अनसीन एबल, जो नजर नहीं आता, जो नजर ही नहीं आता, वो बहुत छोटा सा होता है, इसलिए वो नजर नहीं आता। सर- जब वो नजर नहीं आता तो उसको ए ट्राइकस में काउंट करते हैं। असल में वो बेसिकली ए ट्राइकस नहीं है, वो बेसिकली मोनोट्राइकस ही है। अच्छा बेटा ये बताइए कि ये वाली डायग्राम आपको शो हो रही है? Yes, sir. टाइप्स एंड अरेंजमेंट ऑफ द, ये ज्यादा वाजे और अच्छी और स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखी हुई। टाइप ऑफ द फ्लैजिलर अरेंजमेंट, ठीक है ना। पहला वाला क्या है? पोलर, मोनोट्राइकस, सिंगल फ्लैजिलम एट वन पोल। लोफोट्राइकस, टफ ऑफ द फ्लैजिला ऑन द पोल। देखिए ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्टेड है। टफ मतलब बंच ऑफ द फ्लैजिला।
ट्राइकस यानी कि फ्लैजिला मौजूद हो एट द बोथ पोल्स, ठीक है। एम्फी मतलब टू, डुअल नेचर। हमारे पास क्लास में भी 2 मिनट रह गए, ठीक है, सवाल करने जो कर लीजिएगा। अच्छा ये आ गया पेरिट्राइकस, पेरी कहते हैं पेरिफेरल, चारों तरफ, पेरिफेरल, फ्लैजिला ऑल ओवर द बॉडी, ओके। एम्फी एम्फिलोफोट्राइकस, एम्फी मतलब बोथ, लोफो मतलब टफ, मतलब कि बोथ साइड के ऊपर टफ यानी कि बंच ऑफ द फ्लैजिला प्रेजेंट हो। देखें आप बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आपको डायग्राम नजर आ रही है। आगे मैं समझ में डायग्राम और भी। अच्छा मुझे बताएं सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मूवमेंट किसकी होगी? सर पेरिट्राइकस की। पेरिट्राइकस की, वो क्यों? जी सर पेरिट्राइकस की। पेरिट्राइकस की क्यों होगी? उसकी हर साइड पे फ्लैजिला है तो उसको मूवमेंट करने में ज्यादा आसानी होगी, इस वजह से वो ज्यादा तेज मूवमेंट कर सकता है। हाँ मतलब कि क्योंकि जहां से भी फंसेगा वो अपनी मूवमेंट कर लेगा, ठीक है ना। जबकि सबसे कम किसकी होगी? एट्राइकस या ट्राइकस मोनोट्राइकस की। ट्राइकस की, जो उसमें दिया है सर ट्राइकस। वो मेरे पास पिक्चर शो नहीं हो रही। आपके बाकी से क्या पिक्चर शो हो रही है? नो सर पिक्चर नहीं शो हो रही, अब शो हो रही है। अब हो रही है सर। ये पिक्चर पहले शो नहीं हुई? नो पहले हाँ, हो हुई रही है थी सर। लेकिन मेरा बच्चा उसी वक्त बताया करे। आप समझ में आ रही सारी बातें? जरा पढ़ ले इसको। यस जब मैं बताया करूँ कि डायग्राम शो हो रही है तो उसी में बता दिया करें, क्योंकि मैं तो पढ़ाने शुरू कर देता हूँ उस डायग्राम के ऊपर, ठीक है ना। अब इस डायग्राम को जितना देख लिया, मैं ये डायग्राम आपको सारी शो भी कर देता हूँ। तो हमारे आज 2 टॉपिक बड़े बड़े हो गए कि रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहलाती है। बाइनरी फिजन हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। बाइनरी फिजन 2 में डिवाइड होता है सिंपली, ठीक है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा, मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया और